Hi everyone, once again this is Mohammad Tariq Hussain. Hope you all are doing so well. Today I have a topic जिसमें मुझे लगता है ज़रूरी ये बात करना, सच्चाई बोलना या फिर ट्रुथ या फिर हक, जो सच है उस पर बात करना। लास्ट वीडियो जो था मेरा वो ह्यूमैनिटी पे था। तो सच्चाई असल में कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में और इससे हमको क्या फ़ायदा हो सकता है या हमको इससे क्या नुकसान होता है। सोचने वाली बात यह है कि आज हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बात कि सच बोलना बंद कर दिया है, और या सच बोलने से पहले ये सोचते हैं कि मेरा इसमें नुकसान हो सकता है या मेरा इसमें सो एंड सो हो सकता है। क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है या ये कि हमें जहाँ सही बोलना है, जहाँ पे सच बोलना है वो बोला जाए, जो हक है वो बोला जाए। सोचने वाली बात है जो हम लोग अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर चुके हैं, और शायद हम इस चीज़ की गाइडेंस अपने बच्चों को तो देते ही नहीं है, ये चीज़ तो हम सिखाते ही नहीं, लेकिन ये हमारे पीछे से हमारे बड़ों ने ये चीज़ नहीं की थी। अगर वो ज़माने में उस तरीके की चीज़ नहीं की जाती तो शायद आज हमको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलते। और अगर जिस तरीके की चीज़ अगर आज हम करेंगे तो हमारे आने वाले वक्त में हमको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम आज झूठ बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी कल को कहीं ना कहीं बात बात पे झूठ बोलते हैं, और ये चीज़ देखने को मिलता है। आज बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जूनियर्स, हमारे जो भी हैं, बिना बताए बहुत से काम कर डालते हैं और फिर उसके बाद में हमको उसका अफसोस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा शायद इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है जो हमारे लिए ज़रूरी थी। मैंने लास्ट वीडियो मॉरल एजुकेशन पे बनाया था, उसका सबसे बड़ा मोटिव भी एक यही था कि हमने लोगों को क्या सिखाया। जो हम सिखाएंगे वही हमारे सामने आएगा, जो हम करेंगे वही हमारे सामने आएगा। ये तो अक्सर कर हम लोगों ने सुनी रखा है। सच्चाई बहुत ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सच बोलिए। मेरे साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत से मेरे अपनों ने ही इस तरह की बातें की हैं जहाँ पे मुझे बड़ा गुस्सा आया। मुझे ये समझ में आया कि यार यहाँ पे तो कैसी बातें कर रही हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ पे सच है वहाँ तो एटलीस्ट बोलिए। हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान का ईमान को जज करने के लिए एक तरीका बताया गया है कि ईमान को जज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, अगर आप कोई बुराई देखते हो तो उसको अपनी ताकत से रोक दो। दूसरा, उसको आप मुंह से एटलीस्ट बुरा बोल दो। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट तीसरा, कि जहां पे आप उसको अपने दिल में ही बुरा मान लो। लेकिन आज हमारे दिल में पहली वाली बात कितनी है ये तो हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरी वाली पोजीशन कितनी है ये सोचने की ज़रूरत है। क्या तीसरी में भी हम एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते ये सोचने की ज़रूरत है। और अगर हम नहीं होते तो हम अपने बच्चों को या फिर हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि यार कितनी क्या होगा, कुछ दिनों के बाद हम नहीं होंगे, लेकिन अगर जैसा आप करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ देख के जाएंगे। आपके सामने ऐसा इंसिडेंस ज़रूर आएगा जब आप उस चीज़ को देख करके आप कहेंगे कि यार गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सच है वो बोलिए। जहाँ ज़रूरत है क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन कीजिए। जहाँ जिसको सही चीज़ के लिए आपको बोलना है, ऑब्जेक्शन करना है, वहाँ पे कीजिए। ये मत सोचिए मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, ये मत सोचिए मेरा रिलेटिव है, ये मत सोचिए कि यहाँ पे सो एंड सो है। रेस्पेक्ट, अगर आपके सीनियर हैं, आपके घर के बड़े हैं या जो भी हैं व्हाटएवर, तो वहाँ पर रेस्पेक्ट के साथ उनको चीज़ें बताइए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेंगे। अगर चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं तो आप तरीका अपना बोलने का बदल दीजिए, आप तरीका चेंज कर दीजिए। बट यू हैव टू, आपको सच बोलना है, हक बात बोलनी है, जो सच्चाई है वो बोलिए, क्योंकि आपके बच्चे या आपकी जो भी जनरेशन होगी वो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।